ओशियन करंट्स, क्या होता है ओशियन करंट्स? क्या होता है ओशियन करंट्स, बताओ भाई क्लास। वाटर मासेस इन मोशन, हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये तीनों ही सरफेस ओशन करंट्स हैं। पढ़ा था हमने, है ना, सरफेस ओशन करंट्स है, कल ही हमने देखे थे मैप के अंदर। तो इन तीनों का नाम, कोई स्ट्रीम है, कोई ड्रिफ्ट है, कोई करंट है, ऐसा क्यों? हम नॉर्थ अटलांटिक करंट क्यों नहीं बोलते, ड्रिफ्ट क्यों बोलते हैं? कोई डिफरेंस है या सेम है ये सब चीजें? ऐसा क्वेश्चन आता है दिमाग में? हाँ, नहीं आता तो आना चाहिए, नहीं आता तो आना चाहिए, पता होना चाहिए क्या डिफरेंस है। हाँ, ड्रिफ्ट क्या होती है, स्ट्रीम क्या होती है, करंट क्या होता है? ड्रिफ्ट तो मतलब जिस डायरेक्शन में चल रहा है उससे हल्के से टिल्ट होता है। देखो ऐसा नहीं होता, इसमें क्या है कि ड्रिफ्ट जो होती है ना, उसमें जो सरफेस ओशन करंट की जो मूवमेंट है वो हमेशा प्रिवेलिंग विंड की वजह से होती है। मतलब प्रिवेलिंग विंड जो है वो उसकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब जैसे अगर हम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वो वेस्टर्लीज जो है वो मूव करके उसको लेके जाती हैं, ठीक है। स्ट्रीम्स क्या होती हैं? स्ट्रीम्स में ध्यान रखना कि जब बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर होता है ना, जैसे कोई बड़ी रिवर है ना, वो एकदम से वेलोसिटी के साथ में, हाई वेलोसिटी के साथ में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, एक डिफाइनाइट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करती है, तो उसको स्ट्रीम बोलते हैं। करंट्स जो है वो भी एक डिफाइनाइट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, बट इंटेंसिटी एज सच नॉर्मल होती है। अगर हम जो वेलोसिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है स्ट्रीम्स की, देन करंट्स की एंड देन ड्रिफ्ट की। तो ये डिफरेंस होता है ड्रिफ्ट, स्ट्रीम और करंट के अंदर। ये हमें पता होना चाहिए कि जो सरफेस ओशन वाटर करंट्स हैं वो वॉल्यूम के हिसाब से और वो जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से, कितना उसके अंदर वाटर है, जो वाटर है उसके वॉल्यूम के हिसाब से इन्हें इन तीन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है।